हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए है और उसके सत्र के लिए सत्र 2023-24। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम विषय हिंदी बताएंगे। जो आपका ओलंपियाड प्रतियोगिता होगी उसमें आपके 4 विषय रहेंगे: हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी। जिसमें आज आपको हम किसके बारे में बताएंगे? हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। और ये आपका भाग 2 रहेगा। भाग 1 हमने इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं और इसका आपका प्रथम चरण रहेगा। प्रथम चरण कब होने वाला है? 25 अगस्त 2023 को और जन शिक्षा केंद्र स्तर पे होगा। और ये जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक है, इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है और इसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 51। 1 से 50 तक भाग 1 में बता चुके हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 51 है। इसमें क्या दिया है? चित्र में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देखना है और इससे संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं 51 से 55 तक। उसके उत्तर आपको चित्र देख के देना है। जैसे प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? दादाजी खालिस्तान पढ़ रहे हैं, रिक्त स्थान पूरा करने के लिए सही शब्द है। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, उसके पिताजी हैं ये और ये दादाजी हैं, जो दाढ़ी वाले दादाजी हैं। तो यहाँ पे जो दादाजी हैं कुर्सी पर बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं: ए नंबर पुस्तक, बी नंबर अखबार, सी नंबर पत्र और डी नंबर बाल पत्रिका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अखबार। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति चारपाई पर खालिस्तान कर रहा है, रिक्त स्थान पूरा करने के लिए सही शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे चारपाई यानी कि पलंग है, इस पलंग पर खालिस्तान कर रहा है। इसके 4 ऑप्शन दिए, आपको यहाँ बताना है: ए नंबर आराम, बी नंबर पढ़ाई, सी नंबर कूद और डी नंबर भोजन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं पलंग में, चारपाई पे क्या करते हैं हम? तो आराम करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर एक खालिस्तान टंगा है, रिक्त स्थान पूरा करने हेतु सही शब्द है। अब देखिए यहाँ दीवार पे क्या टंगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। क्या है ये? अधिकतर दीवारों में सब क्या रहता है? तो 4 ऑप्शन दिए: चाबी, चित्र, थैला, कैलेंडर। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? कैलेंडर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखे हैं। देखिए ये मेज है, मेज पे क्या रखा हुआ है? ये गिलास और क्या है? यहाँ पे गिलास और प्लेट है, या कप और प्लेट। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। ए नंबर क्या दिया? ए नंबर में गिलास कप, बी नंबर प्लेट कप और सी नंबर कप प्लेट और डी नंबर प्लेट गिलास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको गिलास दिख रहे हैं, गिलास दिख रहा है, गिलास और क्या है? कप है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा गिलास कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? पगड़ी, पगड़ी, ड़ी में बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की का शब्द का प्रयोग हुआ है। किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? बड़ी ई का। देखिए आ, बड़ी ई, ए, अम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा 55 का, बी नंबर का, बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। किस मात्रा का प्रयोग किया गया है पगड़ी में? बड़ी ई का। इस प्रकार ये आपका जो प्रश्न नंबर 55 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको दिया है, क्या दिया है? चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को देखना है आपको और जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। जैसे प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? चित्र में बालिका खालिस्तान कर रही है, रिक्त स्थान भरिए। ए नंबर परेशान है, प्रणाम, चरण स्पर्श और खेल। देखिए ये चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बालिका क्या कर रही है? बालिका क्या कर रही है? प्रणाम कर रही है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर दिखाई देने वाला वाहन। ये सड़क है, देखिए ये सड़क चल रही है, इसमें कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है: ए नंबर साइकिल, बी नंबर स्कूटर, सी नंबर जीप और डी नंबर बस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ये क्या है? जीप। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सड़क पर क्या चल रही है या सड़क पर दिखाई देने वाला वाहन कौन सा है? तो जीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी के हाथ में है। देखिए दादाजी हैं, इनके हाथ में क्या है? ए नंबर छड़ी, बी नंबर बंदूक, सी नंबर झंडा, डी नंबर हल। तो क्या है दादाजी के हाथ में? आप बता सकते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, छड़ी। दादाजी के हाथ में क्या है? छड़ी है। घर के बाहर रखे हैं। अब घर के बाहर क्या रखे हैं आपको यहाँ बताना है: जूते, पत्थर, ड्रम, दीपक। ये घर है, इसके बाहर ये क्या रखे हुए हैं? आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? ड्रम। तो घर के बाहर क्या रखे हुए हैं? ड्रम। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक ही मात्रा वाला शब्द है, लकड़ी, छड़ी। तो यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं है। पेड़, मार्ग, जूते, जीत, पैदल, मैदान। तो बताइए यहाँ से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक की मात्रा वाले शब्द कौन से? पैदल और मैदान। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस चित्र को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। चित्र में दिखाई देने वाला पक्षी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इस चित्र में कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है, उसका आंसर आपको बताना है। चित्र में दिखाई देने वाला पक्षी क्या है, गौरैया, कबूतर, तोता, कौवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कौवा। चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, कौवा। बच्चा चित्र में खा रहा है, बच्चा चित्र में खा रहा है। ये बच्चा है चित्र में, इसमें खा रहा है, क्या खा रहा है, ए नंबर रोटी, बी नंबर केक, सी नंबर चावल, डी नंबर कुरकुरे। तो आप इससे देख के बता सकते हैं कि बच्चा क्या खा रहा है। यहाँ पे चित्र देखिए ध्यान से, चित्र को देख के बता दीजिए। तो बच्चा क्या खा रहा है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा केक खा रहा है, देखिए केक का चित्र दिख रहा है ना, ये तो बच्चा क्या खा रहा है, केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा चित्र में खालिस्तान है, बच्चा चित्र में खालिस्तान है, रिक्त स्थान भरिए। रो रहा है, ए नंबर, बी नंबर खा रहा है, सी नंबर सो रहा है, डी नंबर नाच रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चा चित्र में क्या कर रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है, केक खा रहा है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोच शब्द में मात्रा है। देखिए चोच शब्द में कौन सी मात्रा है, आपको ये बताना। तो ओ की मात्रा, तो ये सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है, ये बच्चे की कमीज है, इस पर किसका चित्र बना है, ए नंबर बंदर, बी नंबर भालू, सी नंबर बिल्ली और डी नंबर हाथी। तो किसका चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बच्चे की जो कमीज है उस पर किसका चित्र बना है, बिल्ली का। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 65 कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको हम इस वीडियो के माध्यम से या इन प्रश्नों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जैसे चित्र वाले प्रश्न आ गए, चित्र को ध्यान से देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये भी चित्र वाला ही है, यहाँ पे भी एक चित्र बना हुआ है और इसके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर देना है। चित्र में रेंग रहा है, ये चित्र दिख रहा है, चित्र में कौन रेंग रहा है, ए नंबर पेड़, बी नंबर सूर्य, सी नंबर मुर्गा और डी नंबर सर्प। तो रेंगता कौन है, सर्प। तो ये सर्प क्या कर रहा है, रेंग रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स के हाथ में है, जो एक नर्स है इसके हाथ में है, ए नंबर बर्तन, बी नंबर पेटी, सी नंबर धूप और डी नंबर पौधा। तो नर्स के हाथ में क्या दिखाई दे रही है आपको ये, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पेटी। क्या दिखाई दे रही है, पेटी। पर्वत को और क्या कहते हैं, ये जो पर्वत है इस पर्वत को और क्या कहते हैं, ए नंबर पेड़, बी नंबर पहाड़, सी नंबर कुर्सी और डी नंबर महिला। क्या कहते हैं पर्वत को, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पहाड़। पर्वत को क्या कहते हैं, पहाड़। चित्र कहाँ का है, ये चित्र आप दिख रहा होगा, ये कहाँ का है, आप चित्र देख के बता सकते हैं। ए नंबर गाँव का, बी नंबर शहर का, सी नंबर जंगल का, डी नंबर विद्यालय का। तो चित्र कहाँ का है, सोचिए। ये चित्र देखने से आपको समझ आ जाएगा, वैल्यू वाले मकान हैं, आज पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ये चित्र है गाँव का, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, गाँव। अलग मात्रा वाला शब्द है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, नर्स, पेड़, सर्प, बर्तन। ए ऑप्शन में नर्स है, बी सी में सर्प और डी में बर्तन। इनकी मात्राएं कैसी हैं, समान हैं, लेकिन पेड़ की मात्रा अलग है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अलग मात्रा वाला शब्द कौन सा हो गया, पेड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद दिया। इस प्रश्न में आपको अनुच्छेद, आपके जो पेपर होगा या प्रतियोगिता होगी उसमें इस प्रकार के अनुच्छेद आएंगे, आपको अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेदों के आधार पर कुछ प्रश्न बने उनके उत्तर देना है। जैसे अनुच्छेद में क्या लिखा है, एक दिन अंकित और नन्ही आंगन में थे, अंकित ने एक पतंग देखी, अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे, तभी नन्ही ने झट से पतंग को डंडे से खींचा, नन्ही पतंग को छत पर ले गई, नन्ही ने पतंग अंकित को दे दी, अंकित ने नन्ही को मांझा दिया और पतंग को धागे से टाइट किया, अचानक नन्ही का कंगन पतंग के धागे में गुद गया, अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा, दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। ये अनुच्छेद दिया, हमने इसको पढ़ के बताया। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए, 5 प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न नंबर 71 में क्या कहा है, आंगन में कौन थे, ए नंबर अंकित तथा अंकित और अनीता, बी नंबर अनीता और नंदनी, सी नंबर अनीता और सपना, डी नंबर अंकित और नंदनी। तो यहाँ पे प्रश्न देखो, एक दिन अंकित और नंदनी आंगन में थे, तो कौन थे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अंकित और नंदनी। पतंग के पीछे कौन था, पतंग के पीछे कौन था, अंकित पतंग के पीछे पीछे, तो पीछे कौन था, तो इसका ये नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पतंग के पीछे अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकित ने चाकू से क्या काटा, अंकित ने चाकू से क्या काटा, माझा, डंडा, धागा, पतंग। तो यहाँ पे दिया हुआ था देखो, अचानक नंदी का कंगन पतंग के धागे से गुद गया, किससे गुदा, धागे से, तो अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर धागा। अंकित ने चाकू से क्या काटा, धागा काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से अलग मात्रा वाला शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे आपको ये शब्द दिए, यहाँ पे जो मात्राएं होती हैं वो मात्राओं के आधार पर अलग मात्रा वाला शब्द चुनना है। जैसे नंदनी, आंगन, कंगन और पतंग। तो यहाँ पे
नंदनी, कंगन और पतंग एक समान मात्रा वाले शब्द हैं, और अलग मात्रा वाला शब्द क्या है? आंगन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समान शब्द समूह यानी समान शब्द समूह चुनिए। तो इसका समान शब्द समूह कौन सा हो जाएगा? आगे पीछे ये समान है क्या? नहीं। आगे आगे हाँ ये सही है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, समान शब्द वाला समूह। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुच्छेद 2 है, देखते हैं अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। 7 में एक हाथी शरारती था। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जागा। सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। तो ये अनुच्छेद था। आपको ये अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक बातों को समझना है, उसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए उनके उत्तर देना। जैसे प्रश्न नंबर 76, हाथी किस समय वन में घूमने आए? तो यहाँ पर दिया है सुबह 7 बजे। तो ए नंबर रात में, बी नंबर दिन में, सी नंबर सुबह, डी नंबर शाम। तो कब आए हाथी घूमने? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सुबह। ये दिया था ना, एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरारत शब्द का और क्या अर्थ है? शरारत शब्द का और क्या अर्थ है? तो ए नंबर घमंड, बी नंबर उदासी, सी नंबर घायशी और डी नंबर शैतानी। तो शरारत शब्द का और अर्थ है समान। और क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर शैतानी। गुफा में कौन था? ए नंबर हाथी, बी नंबर हिरण, सी नंबर बाघ, डी नंबर भालू। इस प्रश्न का उत्तर इस अनुच्छेद के आधार पर देना है। तो गुफा में कौन था? गुफा में बाघ नींद से जागा। तो गुफा में कौन था? बाघ। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ वापस क्यों भागा? ए नंबर भालुओं को साथ देखकर, भालुओं को अलग देखकर, भालुओं को अलग देखकर, हाथियों को अलग देखकर, हाथियों को साथ देखकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हाथियों को साथ देखकर। देखिए, अचानक गुफा में से जागा और सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को साथ देखकर वापस अपनी गुफा में, यानी हाथियों को साथ देखकर वो क्या हुआ? अपनी गुफा में वापस चले गया। अचानक शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं? अचानक, बताइए अचानक शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो यहाँ पे अ की 1, चा की 2, न की 3 और क की 4। तो इस प्रकार अचानक शब्दों में कितनी ध्वनियाँ होंगी? 4। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 3 है, एक कोयल थी वह रीता की सहेली थी। एक कोयल थी वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज़ लगाई पर कोयल की आवाज़ नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज़ आई, कुहू की आवाज़ आई। अब रीता ने भी आवाज़ लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू करती रही। यह आपका अनुच्छेद 3 दिया है। इस अनुच्छेद 3 के अनुसार जो नीचे प्रश्न दिए हैं उसका आपको उत्तर देना है। जैसे प्रश्न नंबर 81 क्या दे रहा है? कोयल की सहेली थी। कौन थी? पूर्णिमा, नीतू, शिल्पा, रीता। अभी हम अनुच्छेद में पढ़े कौन थी सहेली कोयल की? तो रीता। जी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहू की आवाज़ कौन करती थी? चिड़िया, कोयल, मैना, मुर्गी। बताइए। तो अभी हमने अनुच्छेद में क्या पढ़े? कोयल। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन, कुहू की आवाज़ कौन करती थी? चिड़िया, कोयल, मैना, मुर्गी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल के ना मिलने पर रीता हो गई। ए नंबर उदास, बी नंबर खुश, सी नंबर प्रश्न, डी नंबर सुखी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उदास। अभी हमने कायम पढ़े थे अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई की मात्रा वाले, बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं। कोयल, आवाज़, सभी, देखकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बड़ी की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? सभी। इसमें भ में बड़ी की मात्रा लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से 3 ध्वनियों वाले शब्द हैं। सरपट 4 ध्वनि, वह 2 ध्वनि, अचरण 3 ध्वनि और समय 2 ध्वनि। तो इसमें जो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, समय 3 ध्वनि वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 4, संगीता और सपना सखी थी। सपना ने पापा से पैसे मांगे। दोनों माँ के साथ नदी के पास घूमने गईं। इतने में संगीता को पास में नाव दिखी। संगीता का सपना के संग नाव में घूमने का मन था, जबकि सपना का समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे। नाव का टिकट अधिक था, दोनों के पास कम पैसे थे।
दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज़ की नाव बनाई और दोनों ने साथ साथ नदी में नाव छोड़ दी। दोनों कागज़ की नाव को देखकर खुश थीं। देखिए अनुच्छेद 4 के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 86, संगीता और सपना खुश क्यों थी? पापा को देखकर, नदी को देखकर, नाव को देखकर, समोसे को देखकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्यों खुश थी? नाव को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज़ की नाव किसने बनाई? संगीता ने, सपना ने, पापा ने, दोनों ने। तो प्रश्न आपका 87 है कि कागज़ की नाव किसने बनाई? तो यहाँ देखो सपना और संगीता ने नाव में घूमने का पैसे पूछे तो नाव का टिकट अधिक था। दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज़ की नाव बनाई। किसने बनाई? सपना ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सपना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना और संगीता में क्या संबंध था? बहनों का, माँ बेटी का, पड़ोसियों का और सखियों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सखियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाव की समान ध्वनि वाला शब्द? दया, भाव, कागज़, समोसा। नाव का समान ध्वनि वाला शब्द क्या हो जाएगा? भाव। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अम की मात्रा वाला शब्द? नाव, सपना, समोसा, संगीत। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, संगीत। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? अम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश है, अभी तक हमने अनुच्छेद पढ़े थे। पद्यांश में क्या दिया है? मेरी गुड़िया भोली भाली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्कुराती रहती है, देती वह फूलों की लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन में हरियाली। ये पद्यांश दिया। इस पद्यांश के कुछ प्रश्न नीचे दिए, उनके उत्तर आपको देना है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 91, मन में हरियाली कौन बिखेर रहा है? मेरी गुड़िया भोली भाली। तो इसमें आ जाएगा गुड़िया। कौन है? गुड़िया। हरदम खुश रहती है, ये नंबर हरियाली, लाली, भोली, गुड़िया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, गुड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़िया के कपड़ों का रंग है कैसा है? बता सकते हैं आप इसके आधार पे। पीला, नीला, हरा, काला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, हरा। दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। वाली, मुस्कुराती, लाली, भाली। तो देखिए दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला शब्द क्या आ जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, मुस्कुराती। बड़ऊ की मात्रा वाला शब्द है, ऊ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? फूलों। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश 2, मेरा देश सलोना देश, चांद सोने वाला देश, सौधी माटी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। देखिए इस पद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे क्या दिया है प्रश्न नंबर 96, कविता में किस देश की बात की जा रही है? तो इस कविता में किस देश की बात की जा रही है? इस देश में भारत देश की बात की जा रही है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक जैसे समूह वाले शब्द हैं, आगे आगे, मीठे जग, सलोना देश, बहुत निराला। तो एक जैसे शब्दों वाला समूह कौन सा हो जाएगा आपका? आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। अलग ध्वनि जैसे निकल रही है वह शब्द आपको चुनना है। सोने वाला ए नंबर, बी नंबर माटी वाला, सी नंबर सलोना और डी नंबर झरनों वाला। तो यहाँ पे ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर में समान ध्वनि वाले हैं और अलग ध्वनि में क्या निकल रहा है? सलोना। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो अम की मात्रा है वाला शब्द है, जग, सौंधी, लड़ना, चांदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चांदी। चंद्रबिंदु वाला शब्द कौन सा है? चांदी। झरनों का पानी कैसा है? ए नंबर खारा, बी नंबर मीठा, सी नंबर कड़वा और डी नंबर तीखा। तो यहाँ पे आपको बताया है मीठे झरनों वाला देश, यानी झरनों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको जो हिंदी का भाग 2 कक्षा 2 से 5 के लिए जो हिंदी का हमने भाग 2 लेके आए थे, इसके यहाँ पे 51 से 100 प्रश्न बताए हैं और ये आपकी जो ओलंपियाड परीक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।